उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव पहले फ़ेज़ की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन दूसरे फ़ेज़ में वोटिंग होनी है 11 मई को। तमाम प्रत्याशी जो हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं एमआईएम के प्रत्याशी हाजी आरिफ अली, जो एक योजना कर चुके हैं और इस बार फिर एमआईएम के सिंबल पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर जनता के बीच जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और जनता के जो मुद्दे निकल के इनके सामने आ रहे हैं वो क्या क्या मुद्दे हैं और पीछे का जो कार्यकाल इनका रहा है उनमें क्या समस्याएं पूरी हो चुकी है और कितनी समस्या बची है जिनको ये आइंदा योजना में पूरा करेंगे। जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया। और जहां तक यहाँ के मुद्दों का मामला है तो मुद्दे हमें सब मालूम है, तो बखूबी हम जानते हैं, उन सब पे काम हुआ है। अगर दोबारा मौका मिल गया तो इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएंगे जो रुके हुए काम हैं। बहुत सारे काम ऐसे थे कि एक योजना में कभी भी पूरे विकास कार्य नहीं होते। पिछली जो 3 योजनाएं गई हैं वो इतनी ख़राब गई हैं कि उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। जब हम यहाँ पे चुन के आए उसके बाद हमने देखा तो कस्बे की बहुत बदतर हालत थी, कोई भी रोड बना हुआ ना था। तो अब चूँकि 15 साल रेगुलर इन लोगों ने लूटा है कस्बे को, तो अब उसको संवारने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो काफ़ी कुछ हम संवार चुके हैं और इंशाल्लाह जो कमियां हैं उसको अगली योजना में संवारेंगे। जनता के बीच आप जा रहे हैं तो जनता आपसे क्या डिमांड कर रही है? देखिए, जनता तो हमसे क्या बल्कि अल्लाह से डिमांड कर रही है कि हाजी आरिफ ही दोबारा आए, क्योंकि उन्हें मालूम है हमने करके दिखाया ना। लोग तो सपने दिखा रहे हैं लोगों को, झूठे वादे कर रहे हैं और हाजी आरिफ ने करके दिखाया है। तो कस्बे की जनता को मालूम है इंशाल्लाह जो कहा है वो करके दिखाया, फिर करेंगे दोबारा। जाहिर सी बात है कि हर पार्टी का अपना घोषणा पत्र होता है, तो आपका तहरीरी है या फिर जनता के बीच वैसे ही आपने ज़बानी आपने कहा हुआ है? तो आपके जो घोषणा पत्र में क्या क्या घोषणाएं हैं उनमें से कोई हमें बताएं। देखिए, हमारे पास फर्जी घोषणा पत्र नहीं है और ना हम छपवाते और ना ही हमने पहले कोई घोषणा की थी। लेकिन मैं ये फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, जिन लोगों ने 15 साल यहाँ पे राज किया है वो अपने कार्यकाल से मिला लें 15 साल के से। हमारा 3 साल का कार्यकाल उस 15 साल से बेहतर है। और मैं मंच के माध्यम से भी इस बात को कहता हूँ कि डासने के अंदर एक गोल चक्कर है। कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि उन्होंने या किसी और चेयरमैन ने एक बार में उसको कंप्लीट कर दिया हो। अगर कभी कुरैशी की तरफ से बन गया तो रामा कॉलोनी का टूटा रहा, वहाँ से बन गया तो मेन रोड का टूटा रहा, उधर से बन गया तो हाईवे का टूटा रहा, कभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह का करम है कि 2 साल लॉकडाउन रहने के बाद भी हम उस गोल चक्कर को पूरा कर दिया। पूरा गोल चक्कर डेंस से बनवाया, बेहतरीन तरीके से, मसाइन से, जबकि किसी चेयरमैन ने आज तक डेंस का रोड नहीं बनवाया यहाँ पे। अच्छा, जैसे हम अभी आ रहे थे तो कुछ लोगों ने हमसे कहा कि हाजी आरिफ की तरफ से कई सारी स्कीमें चलाई गई है जिसमें ख़ासकर महिलाओं को ये सुविधा दी जा रही है कि उनके लिए मेट्रो रिक्शा फ्री रहेगी और भी कई सारी फैसिलिटीज़ हैं। क्या क्या फैसिलिटीज़ आप देंगे? अगर आपको जनता नवाजती है, आप चेयरमैन बनते हैं, तो उसके बाद आप क्या क्या फैसिलिटीज़ जनता को देने वाले हैं, जिस तरह महिलाओं को, बुज़ुर्गों को, और किस तरह की है? देखिए, ये तो सुविधा हमारी चल रही है, ये सुविधा तो हम दे चुके। और ई रिक्शा की सुविधा फ्री है। डासने के अंदर अगर कोई भी महिला बुजुर्ग हमारा कार्ड लेकर ई रिक्शा में बैठेगी, 10 ई रिक्शा हमने कस्बे में बनवाए हैं, वो पिछले 1 साल से चल रहे हैं। और इसके बाद अगर हमारी माँ और बहनों ने हमें कामयाब किया तो इंशाल्लाह महिलाओं के लिए इधर तो गाजियाबाद तक ऑटो फ्री रहेगा, 3 व्हीलर, और इधर पिलखवे तक फ्री रहेगा। इंशाल्लाह महिलाओं को ऑटो रिक्शा, जिसे टम्पू बोलते हैं, 3 व्हीलर, वो फ्री रहेगा गाजियाबाद तक और जो है आपका पिलखवे तक। ओवैसी साहब का प्रोग्राम है, इस तरह की बातें सुनने में आई। उनके प्रोग्राम को लेके क्या तैयारियां हैं? जनसभाएं होंगी या नुक्कड़ सभाएं होंगी या डोर टू डोर जाएंगे? क्या क्या की प्लानिंग क्या है? एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा है। तो मैं सोचता हूँ शायद अभी तो मुखालिफों में सिर्फ नाम सुन के बौखलाहट थी, फड़फड़ा रहे थे बेचारे सिर्फ नाम सुन के। अच्छा, गलती उनकी भी नहीं है, 543 MP फड़फड़ा जहाँ जब वो खड़े होते हैं बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। तो इसीलिए जब उनके कदम यहाँ पड़ेंगे तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बेचारे कौन सी गोली खा के सोएंगे, क्योंकि कल की रात में इन्हें नींद नहीं आएगी।
तो ये थे मेरे साथ एमआईएम से जो चेयरमैन प्रत्याशी है, इनका कहना है कि न जाने किस तरह से वो लोग सो रहे होंगे जिनको ये पता चला होगा कि ओवैसी साहब कल एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जो मुद्दे थे, बहुत सारे मुद्दे इन्होंने गिनाए हैं। जो 5 साल में इन्होंने कार्यकाल जिस तरीके से चलाया है, वो तमाम चीज़ें इन्होंने की है, वो भी बताया है। आइंदा जो योजना में अगर इनको जनता मौका देती है, जनता इनको नवाजती है और उसके मौका मिलता है तो उसके बाद क्या करेंगे, वो भी इन्होंने बताया। लेकिन इनका कहना है कि हमारा जो घोषणा पत्र होता है, हमारा और पार्टी की तरह फर्जी नहीं होता है। ज़मीनी स्तर पर हम काम करते हैं, जिस तरीके से पिछले 5 सालों में या पिछली योजना में किए हैं, ठीक उसी प्रकार से आइंदा भी किया जाएगा। और इनका कहना है